विश्वेंद्र सिंह जादव ने और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हम लोग पुलिस टारगेट बैच को टारगेट करके तैयारी करा रहे हैं। इसके तहत मैथ, रीजनिंग, जीएस की क्लास, एमसीक्यू, जल्द ही आपकी सामान्य हिंदी की क्लास भी आने वाली है। आप तैयार रहिए, आप घर पर बैठिए चाहे कोचिंग में आइए, आपकी तैयारी पूरी होगी। वर्दी आपका सपना है और उसे मैं दिलवा कर रहूंगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी। क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। कारण क्या है? अपनी तकदीर स्वयं लिखनी पड़ती है। अपनी तकदीर स्वयं लिखनी पड़ती है। यह कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरा लिख जाएगा। चिट्ठी हम क्या करते हैं? दूसरों से लिखवा सकते हैं, लेकिन अपनी तकदीर को किसी से भी नहीं लिखवा सकते। इस बात का ध्यान रखना। तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। और इसी प्रकार का एक टॉपिक है ज्वालामुखी। अच्छे अच्छों के हौसले पस्त। ये समझ लो ज्वालामुखी आए, आप वहां हैं तो रखना यकीन हौसलों पर, खड़े मत हो जाना। आपकी हड्डी भी लावा बन जाएगी। भग लेना, भग लेना, लेकिन यहां नहीं भगना, यहां टॉपिक को पकड़ लेना। क्या कर लेना? पकड़ लेना। ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या पढ़ेंगे हम? ओहो, ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रिया हम क्या सीखेंगे? क्या है? पहले क्या सीखेंगे? क्या है। देखो, किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले पता करना पता क्या है। ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है। दूसरा सीखेंगे प्रकार। क्या सीखेंगे? प्रकार। फिर है प्रभावित क्षेत्र। क्या सीखेंगे? प्रकार। कितने प्रकार की होती है ज्वालामुखी प्रक्रिया। और फिर क्या? प्रभावित क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रभावित क्षेत्र सीखेंगे। ज्वालामुखी प्रक्रिया के आने का कारण क्या है? क्या है कारण? क्या है ये सीखेंगे। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के प्रभाव क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जितने भी प्रभाव हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया के प्रभाव हों चाहे किसी और चीज के प्रभाव हों, हम ये आपदा प्रबंधन में किसमें सीखेंगे? आपदा, आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं इसे हम। चाहे भूकंप के प्रकार हो, चाहे ज्वालामुखी के प्रकार हो, इनको सबको कहां सीखेंगे? आपदा प्रबंधन में सीखेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, कि कैसे कम से कम हानि हो। बात समझ में आ गया? अब हम देखते हैं क्या है ज्वालामुखी प्रक्रिया। क्या है ज्वालामुखी प्रक्रिया? तो आप एक बात समझिए, अंतर्जात बल मैंने पढ़ाया था। अंतर्जात बल, अंतर्जात बल में मैंने दो प्रकार के बल पढ़ाए थे। उसमें से एक था आकस्मिक बल। क्या था? आकस्मिक बल। तो अंतर्जात बल, अंतर्जात, अंतर्जात बल और अंतर्जात बल का एक प्रकार क्या था? आकस्मिक, आकस्मिक संचलन या बल, संचलन या बल। ठीक है, आकस्मिक संचलन या बल। अरे क्यों गलत हो जाता है भाई? आकस्मिक, आकस्मिक संचलन या बल, अंतर्जात बल, आकस्मिक संचलन या बल, इसमें पढ़ाया था। इसमें मैंने बताया था कि भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी होती है और सुनामी। क्या आती है? सुनामी आती है। मैंने आपको बताया अगर ये पृथ्वी है, कि एक टुकड़ा लिख लो, ठीक, ये पृथ्वी है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई चट्टान पिघल रही है। यहां पर कोई चट्टान पिघल रही है। अगर चट्टान परत के पृथ्वी के अंदर है और पिघल गई तो गर्म गलित पदार्थ, क्या है ये? गर्म गलित पदार्थ। ये गर्म गलित पदार्थ है और इसे क्या कहेंगे? मैग्मा। क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। और जब यह मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए, पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर आ जाए, क्या आ जाए? बाहर आ जाए, तो इसी मैग्मा को हम क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। तो कह सकते हैं कि अंतर्जात बल, अंतर्जात बल के संबंध में जो आकस्मिक बल, तो अंतर्जात आकस्मिक संचलन
के कारण ज्वालामुखी एक ऐसा संयुक्त प्रक्रम है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक परतों में गर्म गलित पदार्थ के रूप में मैग्मा की उत्पत्ति होती है, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए लावा के रूप में सतह पर उद्गार करता है, जिससे ज्वालामुखी संबंधित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब अगर आपको यह समझ में आ गया हो तो अब हमें जो मिला उसमें मिला मैग्मा। क्या मिला? मैग्मा मिला। मैग्मा, ये मैग्मा क्या होता है? आपको ज्वालामुखी प्रक्रिया समझ में आई क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है? अंतर्जात आकस्मिक संचलन से संबंधित एक ऐसा संयुक्त प्रक्रम है। कैसा? ऐसा संयुक्त प्रक्रम है जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? मैग्मा की उत्पत्ति होती है। और मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए, भाई पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर लावा के रूप में उद्गार करता है, जिससे क्या होता है? ज्वालामुखी से संबंधित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसमें एक शब्द आ रहा है मैग्मा। क्या आ रहा है? ये मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या है? मैग्मा है गर्म गलित पदार्थ। क्या है? गर्म गलित पदार्थ। मैग्मा क्या है? एक गर्म गलित पदार्थ है मैग्मा। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? किसी चट्टान को पिघलाने का। भाई मैग्मा क्या है? चट्टानी तो है जो पिघल गई। मैग्मा क्या है? एक चट्टान है जो पिघल गई। अब ये चट्टान जो पिघल गई, अब ये चट्टान जो पिघल गई, अब ये चट्टान पिघलती कैसे है? ये चट्टान पिघलती कैसे है ये बताओ मुझे। या तो तापमान बढ़ जाए या फिर दाब कम हो जाए। मैंने बताया किसी चीज को पिघलाने का दो तरीका है, या तो उसका तापमान बढ़ा दें या उसके दाब में कमी कर दें, क्योंकि दाब का गलनांक से सीधा संबंध होता है। किसी पदार्थ के दाब का उसके गलनांक से सीधा संबंध होता है। तो क्या कर सकते? इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति कैसे होती है इसकी? तापमान में वृद्धि या दाब में कमी के कारण होती है। तापमान में वृद्धि या दाब में कमी के कारण क्या होता है? मैग्मा की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? मैग्मा की उत्पत्ति होती है। यह जो गर्म गलित पदार्थ है, जो मैग्मा है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिक्सचर होता है। क्या होता है ये क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिक्स होता है। ठोस भी होता है इसमें, द्रव भी होता है इसमें, गैस भी होता है। जो ठोस होता है वो मैग्मा की विस्फोटकता को, मैग्मा कितनी तेजी से परतों को तोड़ेगा, ये ठोस निर्धारित करता है। तो मैग्मा की विस्फोटकता को निर्धारित करता है। किसको? विस्फोटकता को का निर्धारण। ये क्या करता है? विस्फोटकता को निर्धारित करता है। और जो द्रव और गैस है, ये क्या है? जो द्रव और गैस है, ये मैग्मा की गतिशीलता को किसको निर्धारित करता है? कि कितनी तेज गति से जाएगा। ठोस क्या करता है? विस्फोटक कितनी तेजी से विस्फोट करेगा, तोड़ेगा। और ये क्या करेगा? गतिशीलता को निर्धारित करता है। क्या करता है? गतिशीलता को जो निर्धारित करता है। द्रव और गैस क्या करता है? द्रव और गैस गतिशीलता को निर्धारित करता है। यदि इतना बात समझ में आ गई तो अब आप समझते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैग्मा में सिलिका की मात्रा होती है। क्या होती है? सिलिका की मात्रा। अगर सिलिका की मात्रा अधिक होगी और सिलिका की मात्रा कम होगी, इसके आधार पर मैग्मा अम्लीय और क्षारीय होता है। क्या होता है? मैंने आपको बताया था, अगर सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो मतलब सिलिका की मात्रा का क्या होता है? अम्लीयता से सीधा संबंध। क्या होता है? अम्लीयता से सीधा संबंध होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर सिलिका की मात्रा होगी तो मैग्मा कैसा होगा? अम्लीय होगा और गाढ़ा। कैसा होगा? अगर सिलिका की मात्रा अधिक है, क्या है? अधिक है, तो अम्लीय होगा मैग्मा, गाढ़ा होगा। कैसा होगा? गाढ़ा को ही श्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता अधिक होगी। गाढ़ा क्या होता है? श्यानता तो होती है, आपने पढ़ी कभी, मतलब उसका रंग डार्क होना। डार्क रंग को श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं?
श्यामता कहते हैं, क्योंकि श्याम आपने सुनी, श्याम मेरा मुरली श्याम, श्याम माने काला, क्या होता है डार्क, कैसा होता है, इसलिए श्यामता उन्हीं के ऊपर रखी गई है। अगर एक बात ध्यान रखो, अगर सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो चिपचिपा कैसा होगा, चिपचिपा मैग्मा होगा, चिपचिपा मैग्मा होगा। और अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो उच्च गलनांक, क्या होगा, उच्च गलनांक, इसका उच्च गलनांक होगा। तो अम्लीयता अधिक होने, सिलिका की मात्रा अधिक होने पर अम्लीयता अधिक होती है, अम्लीय मैग्मा होता है। गाढ़ा और श्यान मैग्मा होता है, चिपचिपा मैग्मा होता है, उच्च गलनांक उसका मैग्मा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर अम्लीय मैग्मा होगा, कैसा होगा, अम्लीय मैग्मा होगा, तो मैग्मा क्या करेगा, अगर ऊपर आएगा वो तेजी से आएगा, तो इससे क्या होगा, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी, क्या, केंद्रीय विस्फोटक, विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। और इससे क्या बनेंगे, शंकु बनेंगे, क्या बनेंगे, शंकु। भाई एक बार सोचो, कोई चीज अगर ऐसे है और इसको तोड़ते हुए तेजी से ऊपर आ रही है तो क्या वो ऊपर जाएगी, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तो आएगी। आपने देखा होगा शंकु से देखे होंगे, बड़े बड़े से ऐसे शंकु से बने, तो क्या होगा, ये धीमे धीमे इकट्ठा होता जाएगा और एक ऐसा शंकु सा बन जाएगा, शंकु सा बन जाएगा, अनार टाइप का, अनार देखा ना, तो ऐसा शंकु बन जाता है। तो वो किससे होता है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी से। किससे होता है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी से होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर मैग्मा की में सिलिका की मात्रा कम है, सिलिका की मात्रा कम है, तो क्या होगा, अम्लीय होगा मैग्मा, क्षारीय होगा, क्षारीय हो जाएगा मैग्मा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय मैग्मा, ठीक है। दूसरा, गाढ़ा होगा या कम गाढ़ा होगा, कम गाढ़ा मैग्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम गाढ़ा, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, कम गाढ़ा मैग्मा हो जाएगा, क्षारीय मैग्मा होगा, कम गाढ़ा मैग्मा होगा। अगर ऐसा मैग्मा हो तो अब अम्लीयता कम है, उसकी क्षारीयता है, कम गाढ़ा है, तो उसका क्या होगा, वो तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब विस्फोट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, शांत प्रकार की ज्वालामुखी, शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्या होगी, शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। तो अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, और सिलिका की मात्रा कम है तो शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, सिलिका की मात्रा का मैग्मा के गाढ़ेपन से सीधा संबंध है, मैग्मा ज्वालामुखी के विस्फोट से सीधा संबंध है, और शंकु की ढाल या तीव्रता, क्योंकि जितना तेज जाएगा शंकु उतना बड़ा बनेगा। तो हम तीन चीज लिख सकते हैं, आपने उतार लिया होगा, उतार रहे हैं आप इसे, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, नहीं उतारना चाहे तो मत उतारिए। तो क्या कह सकते हैं हम यहां पर तीन चीजें कह समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, तीन चीजों को समझ सकते हैं कि सिलिका की मात्रा का मैग्मा में सिलिका की मात्रा का सीधा संबंध किससे होगा, मैग्मा के गाढ़ेपन से। किससे होगा, मैग्मा के गाढ़ेपन से सीधा संबंध होगा। दूसरा क्या होगा, ज्वालामुखी के विस्फोटक, क्योंकि जितना सिलिका की मात्रा अधिक है उतना अम्लीय है, उतनी विस्फोटक ज्यादा है। तो ज्वालामुखी की विस्फोटकता से, ज्वालामुखी की विस्फोटकता से सीधा संबंध होगा नहीं होगा, जितना विस्फोट अधिक होगा शंकु की ऊंचाई उतनी अधिक होगी। तो सीधी सी बात है, सीधा संबंध किससे होगा, विस्फोटकता का सीधा संबंध किससे होगा, शंकु की ऊंचाई से। किससे होगा, शंकु। तो मैग्मा में सिलिका की मात्रा का सीधा संबंध होता है मैग्मा के गाढ़ेपन से, और मैग्मा के गाढ़ेपन का सीधा संबंध होता है ज्वालामुखी की विस्फोटकता से, और ज्वालामुखी विस्फोटक सीधा संबंध किससे होता है, शंकु की ढाल से। और मैग्मा का सीधा ही संबंध किससे होता है, अम्लीयता से। किससे होता है, अम्लीयता से। मतलब अगर सिलिका की मात्रा बढ़ेगी तो अम्लीयता बढ़ेगी, सिलिका की मात्रा बढ़ेगी तो गाढ़ापन बढ़ेगा, और गाढ़ापन बढ़ेगा तो विस्फोटकता बढ़ेगी, विस्फोटकता बढ़ेगी तो ढाल की ऊंचाई बढ़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई, इतनी बात आ गई। अब अगर आप देखें तो केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी जो है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी है, इससे
कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं, कौन कौन सी चट्टानी संरचना निर्माण होता है। तो मैंने आपको लिखाया था ग्रेनाइट, नाइट, रायोलाइट, डायोलाइट और एंडोसाइट। कौन सी? एंडोसाइट। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। वहीं पर यदि आप देखें शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से, मैंने आपको कराया था अपसारी प्लेट सीमांत कराया था, वहां कराया था महासागरी। महासागर में क्या हो रहा है? भ्रंश घाटी की चौड़ाई वृद्धि हो रही है, उससे क्या हो रहा है? मैग्मा बाहर निकल शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्रस्ट का निर्माण। महासागरी क्रस्ट और कटक क्या बन रहे हैं? तो इससे क्या बनेंगे? खराब करते हैं। महासागरीय कटक, महासागरीय कटक एवं क्रस्ट, क्रस्ट का निर्माण क्या होगा? महासागरीय कटक एवं क्रस्ट का निर्माण होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको या कोई दिक्कत है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप इसे उतार लीजिए। देखिए ये सुंदर सा हमारा विश्व का नक्शा है, जितना सुंदर बन सका उतना सुंदर है। तो देखिए हमने आपको 3 प्रकार के सीमांत पढ़ाए थे, प्लेट सीमांत पढ़ाए थे, एक अपसारी, एक अभिसारी, एक समानांतर। हमने बताया था कि अपसारी पर भूकंप आते हैं, भूकंप के अलावा क्या आती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होती है, जिससे क्या होता है? महासागरीय कटक बनते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है? मध्य अटलांटिक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होंगे? ज्वालामुखी आएंगे। और मैं बताया जहां जहां ज्वालामुखी आते हैं वहां भूकंप आते ही आते हैं, बताया था। तो यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई मध्य अटलांटिक क्षेत्र में। ये कैसा क्षेत्र है? अपसारी प्लेट सीमांत है। एक क्षेत्र है ये क्षेत्र बताया था मैंने, ये पूरा क्षेत्र बताया था। इसमें ही मैंने बताया था यहाँ भी ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। कारण क्या होता है? यह महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर होती है, अभिसारी प्लेट सीमांत है और इसके टकराने से मोड़दार पर्वत बनते हैं। महासागरीय क्रस्ट है वो अधिक गहराई में क्षेपित होने के कारण क्या होता है? उसका आंशिक गलन होता है। आंशिक गलन होने से वह क्या होता है? मैग्मा पर्वत होता है। मैग्मा पर्वत होने के कारण क्या होता है? वो सतह की तरफ आता है और यहाँ पर केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी क्या होते हैं? केंद्रीय विस्फोटक मतलब तेज से। यहाँ पर क्या होते हैं? शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया। कैसे होती है? शांत प्रकार की होती है। अगला है, अब एक बात बताओ, मोड़दार पर्वत तो इस क्षेत्र में बन रहे थे, हिमालय बन रहा था, लेकिन क्या यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही थी? नहीं हो रही थी। मैंने कहा था भारतीय प्लेट अधिक गति की है, इसलिए यूरेशियन प्लेट के नीचे छिपित तो हुई है, लेकिन वह कम घनत्व के कारण अधिक गहराई में छिपित नहीं हुई है, इसलिए उसका आंशिक गलन नहीं होता, इसलिए क्या नहीं बनते? मैग्मा नहीं बनता। और मैग्मा नहीं बनता इसलिए ज्वालामुखी प्रक्रिया हिमालय क्षेत्र में नहीं होती है। तो इस क्षेत्र में भूकंप तो आते हैं लेकिन ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। वहीं पर यहां देखा जाए महासागरीय टक्कर होती है। क्या होती है? महासागरीय टक्कर होती है। और महासागरीय टक्कर से क्या होता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या होता है? उस पूरे क्षेत्र में होती है, पूरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में होती है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या होता है कि जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया ऐसे द्वीपों का निर्माण होता है। इतनी अधिक ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई है। तो आपका जापान है, फिलीपींस देश है, इंडोनेशिया देश है, ये देश ज्वालामुखी प्रक्रिया से बने हैं। कई हजार सालों तक लगातार ज्वालामुखी प्रक्रिया होने से और उनके लगातार इकट्ठा होने से क्या हुआ? वो धीमे धीमे सतह ऊपर आ गई, पानी के ऊपर आ गई और ये देश बन गए। बात समझ में आ गया? तो ये महासागरीय टक्कर कैसे टक्कर थी? ये महासागरीय टक्कर थी। यहाँ भी कुछ मोड़दार पर्वत होते हैं और यहाँ भी कुछ क्या होता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। कभी कभी कुछ अन्य क्षेत्रों में भी होती है, लेकिन उसका संबंध प्लेट सीमांत से नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आप मैप के आधार पर इतनी बात समझ गए कि अगर हमें ज्वालामुखी प्रक्रिया का अध्ययन करना है तो हमें किसका अध्ययन करना होगा? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अध्ययन करना होगा। उस सिद्धांत के आधार पर हम बता सकते हैं कि कहां कहां ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और किस कारण से वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई या कोई दिक्कत? अगर नहीं आई तो अब हम आपको कराएंगे ज्वालामुखी के प्रकार। क्या कराएंगे? ज्वालामुखी के प्रकार कराएंगे। वो भी इससे ही संबंधित है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड एक ही है, तो इसलिए हम इसको बिगाड़ कर क्या लिखेंगे? अब ज्वालामुखी के प्रकार लिखेंगे। आगे बढ़े, अब देखेंगे हम ज्वालामुखीता के प्रकार।
अगर ज्वालामुखीता को देखना, ज्वालामुखी को बांटना है तो हम दो आधार बांट सकते हैं, एक तो विस्फोटकता के आधार पर और एक प्रभावित क्षेत्र के वितरण के आधार पर। अगर हम विस्फोटकता के आधार पर देखें तो आप पढ़ चुके हो, पीछे लगातार पढ़ रहे हो। एक क्या होता है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी। क्या होती है? केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखीता। केंद्रीय विस्फोटक और एक क्या होती है, शांत प्रकार, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीता। क्या होती है? शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीता। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? अगर हम प्रभावित क्षेत्र के वितरण के आधार पर देखें, क्या देखें, तो मैंने आपको बताया, अभी मैप कराया आपको, वो प्रभावित क्षेत्र ही कराए थे। उसमें क्या कराया था मैंने? उसमें कराया था मैंने एक तो प्लेट सीमांत कराया। क्या कराया? प्लेट सीमांत। एक तो मैंने क्या प्रकार कराया? प्लेट सीमांत। प्लेट सीमांत के आधार पर, किसके आधार पर? प्लेट सीमांत के आधार पर। पूरा मैप बता के समझाया कि प्लेट सीमांत के आधार पर ज्वालामुखीता कितने प्रकार की हो सकती है। आप मुझे बताओ, अब अपसारी पर होती थी, अभिसारी पर होती थी, समानांतर पर होती थी? नहीं। तो दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो अपसारी प्लेट सीमांत पर। सीमांत क्या होता? प्लेट सीमांत पर। कौन से प्रकार की होती है? अपसारी पर शांत प्रकार की। कैसी होती है? शांत प्रकार की ज्वालामुखीता। कैसी होती? शांत प्रकार की ज्वालामुखीता होती है। और ये कहां होती है? महासागर के नितल पर। कहां पर होती है ये? महासागर के नियतल पर। नियतल पर होती है। और क्या क्या बनते हैं? इसे कटक बनते हैं। और क्या बनती है? क्रस्ट बनती है। एक क्या होती है? एक होती है अभिसारी। क्या होती है? अभिसारी प्लेट सीमांत। प्लेट सीमांत। एक क्या होती है? अभिसारी प्लेट सीमांत। यहां जो ज्वालामुखी होती है वहां वो क्या होती है? केंद्रीय विस्फोटक। कैसी होती है? केंद्रीय विस्फोटक होती है। ये विस्फोटक ज्वालामुखीता होती है। और इससे क्या बनते हैं? अब एक बताइए, द्वीप समूह बनते हैं और ज्वालामुखी श्रृंखलाएं क्या बनती हैं? एक तो ज्वालामुखी श्रृंखलाएं बनती हैं। और ये ज्वालामुखी श्रृंखलाएं कहाँ बनती हैं? मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में। मैंने आपको बताया जैसे दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है, वहां के मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रही है? ज्वालामुखी हो रही है। तो वहां पर क्या बन रही है? पूरी श्रृंखलाएं बन रही है। और एक क्या बनती हैं? ज्वालामुखी द्वीप समूह। क्या बनते हैं? ज्वालामुखी द्वीप समूह। ये ज्वालामुखी द्वीप समूह का बने जापान है, जापान द्वीप समूह एक, इंडोनेशिया द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है। तो क्या बना? ज्वालामुखी द्वीप समूह बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात आपने लगभग समझ ली है। अब जो बात आती है वो है अंतः प्लेट सीमांत। क्या आती है? अंतः प्लेट सीमांत की बात आती है। अंतः प्लेट सीमांत पर ज्वालामुखीता क्या है? अंतः प्लेट सीमांत की ज्वालामुखीता। कैसी ज्वालामुखीता है? ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। इसमें दो चीजें बनती है, एक तो ज्वालामुखी रेखा बनती है और एक बनता है ज्वालामुखी गुच्छा। क्या बनता है? ज्वालामुखी रेखा बनती है और एक क्या बनता है? ज्वालामुखी गुच्छा बनता है। क्या बनता है? ज्वालामुखी गुच्छा बनता है। एक तो ज्वालामुखी रेखा बनती है और एक ज्वालामुखी गुच्छा बनता है। ये क्या होता है? कैसे क्लस्टर होते हैं? इनको अभी हम समझाएंगे। इनको आपको हम समझा चुके हैं कि केंद्रीय विस्फोटक कौन सी होती है, ज्वालामुखीता, ये हमने लिखाई थी भी आपको पीछे। और शांत दरार प्रकार कैसे होती है ये भी लिखाई थी हमने। ये आपको लिखाया नहीं, समझा दिया है। यदि आप लिखना चाहते तो अभी आपको हम लिखा देंगे, पहले आप इसे उतार लें। आप लोग देख लें, मैं एक बार टाइम दे रहा हूँ, फोटो खींच सकते हैं। देखिए, प्लेट सीमांत ज्वालामुखीता को देखें तो प्लेट सीमांत ज्वालामुखीता एक तो अपसारी प्लेट सीमांत पर होती है, एक अभिसारी प्लेट सीमांत पर होती है।
अगर हम अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में सोचें तो आपको पता होना चाहिए कि अपसारी प्लेट सीमांत महासागरीय महासागरीय प्लेट पर होता है। किस पर होता है? महासागरीय प्लेट पर होता है। महासागरीय प्लेट पर, महासागरीय नितल पर भ्रंश घाटी के समीप, भ्रंश घाटी के समीप तनाव मूलक बल के कारण, किसके कारण? तनाव मूलक बल के, तनाव होता है, तनाव मूलक बल के परतें दूर दूर जाती हैं, इनके दूर दूर जाने से क्या होता है? दाब में कमी आती है। क्या आती है? दाब में कमी आती है। दाब में कमी आने से जो पेरिडोटाइट चट्टान होती है उसका गलन होने लगता है। मैंने आपको बताया किसी चीज के गलने का दो ही तरीका होता है, किसी चीज के पिघलने के दो ही तरीके हैं। एक तो उसको ताप अधिक दे दो तो पिघल जाएगा, या उसके दाब में कमी कर दो। क्या कर दो? दाब में कमी कर दो, क्योंकि दाब का किसी पदार्थ के गलनांक से मां बेटे का संबंध, क्या संबंध होता है? सीधा संबंध। चोट तुझे लगती है और दर्द मुझे होता है, वो वाला संबंध है। आप नहीं पढ़ते हो तो मुझे बहुत दर्द होता है, अंटा मार के आप बैठे रहते हो क्लास में, मैं सही बता रहा हूं, ऐसा मन करता है कि एक पेना छुरा ले लो और कत्ल कर ही दो आज, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, कर नहीं सकता। समस्या ये है। तो सेम दर्द ऐसा ही होता है। तो दाब कम करके पेरिडोटाइट चट्टान का आंशिक गलन क्या हो गया? पिघलने लगी। पिघलेगी तो क्या होगा? ऊपर की तरफ जहां जगह मिलेगी वहां भागेगी। तो जो पेरिडोटाइट चट्टान का गलन होगा तो क्षारीय मैग्मा, कैसा मैग्मा बनेगा? क्षारीय मैग्मा। इसका मतलब क्या होगा? इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी। क्षारीय मैग्मा होता है वो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया करता है, तो ये ऊपर निकल के आएगा और क्या बनाएगा? बसाल चट्टान संबंधित ज्वालामुखी कटक। जब कोई चट्टान अगर अंदर है, पेरिडोटाइट चट्टान अगर पृथ्वी के परतों के अंदर है तो पेरिडोटाइट है। अगर वो निकल कर ऊपर आ जाए तो क्या बोलेंगे उसे? बसाल चट्टान। क्योंकि पेरिडोटाइट चट्टान क्या है? अभ्यांतरिक, मतलब पृथ्वी के अंदर की आग्नेय चट्टान। और बसाल चट्टान क्या है? पृथ्वी के बाहर की आग्नेय चट्टान। इसे बोलते हैं अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान, इसे बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम अभिसारी प्लेट सीमा देखें, अभिसारी का मतलब होता है टक्कर। टक्कर तीन प्रकार की होती है, महासागरीय महासागरीय टक्कर, महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर। तीन प्रकार की टक्कर होती है। क्या है? महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही है। क्या कर रही है? महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही है। यह क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिकी प्लेट से टकरा रही है। प्रशांत महासागरीय प्लेट अधिक गति अधिक घनत्व होने के कारण टकराने के बाद नीचे की तरफ क्षेपित होती है और नीचे की तरफ घुसने लगती है पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए। तो क्या होता है? जब नीचे पहुंचती है तो तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? तापमान में वृद्धि। यहां दाब में कमी हो रही थी इसलिए पिघल रही थी। यहां अंदर की तरफ, क्योंकि पृथ्वी की अंदर की तरफ जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने पर क्या होता है? जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, इसलिए वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर वृद्धि होती है प्रत्येक 10 किलोमीटर पर, शायद ऐसा ही है। तो अब है क्या? अम्लीय मैग्मा। तो ये पिघला। अब ये पिघला तो कैसा बना? अम्लीय मैग्मा। कैसा बना? अम्लीय मैग्मा की एक आदत होती है, इसको जगह देखने की जरूरत ही नहीं किधर जाना है, इसने कहा मुझे सीधे जाना है, तो चाहे कितनी भी दीवारें हों तोड़ कर जाएगा। ये श्री राम का बाण है एक तरह से, जो एक बार भेदा तो सारे चीजों को तोड़ते हुए निकल जाएगा। क्या है? श्री राम का बाण है, सुई तोड़ते हुए जाता है। और कहां पर? ये मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी की प्रक्रिया करता है। वो जमने के बाद क्या होता है? फिर पर्वत में चेंज हो जाती है। तो अम्लीय मैग्मा केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी करता है और ये काम मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करता है? ज्वालामुखी शंकु बनाता है। क्या बनाता है? ज्वालामुखी शंकु बनाता है। एक टक्कर और पढ़ाई थी अभिसारी में, महासागरीय महासागरीय टक्कर। क्या पढ़ाई थी? महासागरीय महासागरीय टक्कर में क्या होता है? जो आपकी यूरेशियन प्लेट है वो प्रशांत और प्रशांत महासागरीय प्लेट है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या हो रहा है? यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही है, घुस रही है। क्षेपण कारण के वृद्धि हो रही है तापमान में और वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन वहां मोड़दार पर्वत नहीं है, वहां मोड़दार पर्वत नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के लगातार होने से द्वीप बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ज्वालामुखी द्वीप समूह बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ज्वालामुखी द्वीप समूह बन रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया का निर्माण हो रहा है। लेकिन महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। देखिए
हमने आपको प्लेट सीमांत ज्वालामुखीता पढ़ाई, ये है अंतर प्लेट ज्वालामुखीता। होता क्या, प्लेट सीमांत से दूर, प्लेट सीमांत से दूर कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और उससे क्या, ज्वालामुखी प्रक्रिया से लावा का उद्गार भी होता है। अब वह जो एक तो प्लेट सीमांत के कथन और कारण के आधार पर करा दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी में कुछ तप्त स्थल होते हैं। क्या होते हैं? तप्त स्थल। क्या ये क्या है? तप्त स्थल। अब तप्त स्थल नहीं समझते होगे आप लोग, तो आप लोग एक चीज बहुत अच्छी जानते हैं, हॉट स्पॉट। जानते हो ना, ये वही हॉट स्पॉट है जो आप लोग मांगते रहते हो कि अपना हॉट स्पॉट दे देना। तप्त स्थल है ये। क्या है? तप्त स्थल। और उसके बाद आपके मोबाइल में इंटरनेट की ज्वालामुखी आ जाती है और आपको मजा आ जाता है। आता नहीं आता है? वही ये हॉट स्पॉट है। तो ऐसे पृथ्वी में भी हॉट स्पॉट होते हैं। तो उससे क्या होता है, प्लेट सीमांत से दूर, प्लेट सीमांत से दूर जहां भी ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है वह तप्त स्थलों से होती है। ये दो प्रकार से हो सकती है, एक तो एक ही जगह पर हो, एक ही जगह पर हो, इसे ज्वालामुखी रेखा कहते हैं। जैसे एक गोला था, यहाँ से हो रही थी, फिर ये थोड़ी आगे बढ़ के यहाँ होने लगी, फिर यहाँ एक क्या होता है, क्लस्टर के रूप में एक पूरा गुच्छा है, वो अलग अलग तप्त स्थल हैं और वो एक ही जगह पर लगातार गुच्छा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गुच्छा बना रहे हैं। अब ज्वालामुखी जो रेखा है उससे क्या होता है, अगर हम ज्वालामुखी रेखा का अध्ययन करें तो ये पता लगा सकते हैं कि पहले जो प्लेट थी किधर थी और उससे किधर खिसक रही है। क्योंकि आज ये गोला यहाँ पर था, यहाँ पर तप्त स्थल बना था, यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई। अब ये उत्तरी अमेरिका प्लेट है। क्या है ये? उत्तरी अमेरिका प्लेट। अब थोड़ी सी यहाँ से थी, ये खिसक के इधर आ गई, तो ये गोला भी इसमें इसके अंदर ही तो गोला है तप्त स्थल, तो यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ होगी, फिर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ होगी, फिर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ होगी। इससे पता क्या चलेगा कि प्लेट की दिशा किधर है, प्लेट किधर खिसक रही है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है। इससे कैसे बताया? हमने तप्त स्थलों से पता लगा लिया। कैसे लगाया? तप्त स्थलों से। तो बहुत सी जगह प्लेट सीमांत से नहीं होती, जैसे अपना अंडमान निकोबार वहां भी होती है, जैसे इटली में वहां भी होती है ज्वालामुखी। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्लेट सीमांत है ही नहीं, प्लेट सीमांत को संबंध नहीं, फिर भी ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है, तो वो हॉट स्पॉट तप्त स्थल से। किससे होती है? तप्त स्थल से होती है। अब एक बात बताओ, ये महाद्वीप पर अधिक होगी या महासागर पर अधिक होगी? ये महासागर पर अधिक होगी। क्यों? क्योंकि महाद्वीप की मोटाई अधिक होती है महासागर की। भाई आप सोचो, ये ऐसे करके महाद्वीप इस पर हम रहते हैं और हमारा समुद्र कैसे होता है? ऐसे करके किनारा होता है, इसमें भरा होता पानी, पानी भरा होता है। तो अब इसकी मोटाई यहाँ इतनी तो ज्यादा हो गई है, इसके बाद जो नीचे हो इसकी मोटाई कम होगी। अब कोई तप्त स्थल है, अगर यहाँ भी एक तप्त स्थल है, यहाँ भी तप्त स्थल है, तो इसको निकलने में आसानी लगेगी, इसको यहाँ लावा जल्दी निकलेगा, यहाँ जल्दी निकलेगा लावा, पतली है। सही बात है कि नहीं? भाई कोई चीज पतली हो उसमें आराम से हम छेद कर सकते हैं। तो इसलिए महासागर के जो नेतल हैं उन पर ऐसी ज्वालामुखी प्रक्रिया अधिक होती हैं। समझ में आ गया? ऐसी ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अधिक होती हैं। इसी चीज को अगर आपको लिखना हो भाषा के रूप में तो मैं लिखा दूं, प्लेट सीमांत से दूर, प्लेट सीमांत से दूर तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट के द्वारा, तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट के द्वारा मैग्मा की उत्पत्ति, मैग्मा की उत्पत्ति से अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया, अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण ज्वालामुखी रेखा और ज्वालामुखी गुच्छा बनते हैं। आगे देखिए, किसी एक तप्त स्थल, आगे लिखेंगे किसी एक तप्त स्थल के द्वारा होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण ज्वालामुखी रेखा की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः ज्वालामुखी रेखा का विस्तार प्लेटों के संचलन की दिशा के समानांतर या के निर्धारण में सहायक होता है। अगला है वहीं एक से अधिक तप्त स्थलों के द्वारा होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण ज्वालामुखी गुच्छा क्या होता है? ज्वालामुखी गुच्छा की उत्पत्ति होती है। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर, कहां पर? महासागरीय प्लेटों की औसत मोटाई कम होने के कारण महासागर के नितल पर अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया की संभावना अधिक रहती है। अब आप लिख लो। देखिए, आज हमने ज्वालामुखी कुछ टॉपिकों को देखा, आगे के टॉपिकों को हम कल की क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बात ध्यान रखना, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या
जी हाँ, अगर तुझमें हिम्मत है, अगर तुझमें हिम्मत है तो अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दे, अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दे और फिर उस किस्मत से कहे अब इसे बिगाड़ कर दिखा, अब इसे बिगाड़ कर दिखा। मतलब क्या है, अपने 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 समय का प्रयोग करें। अपने, ये ध्यान रखना, शब्द और समय का सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा लौटकर नहीं आते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सदैव खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, टेंशन ना लें, कॉपी खो जाए फिर भी टेंशन ना लें, और आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, जानवरों पर दया करें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना और उस पर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।